ओके बच्चा लोग, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा पहले मुझे बताओ, आई गेव यू दिस सम एज होमवर्क। कितने शरीफ बच्चों ने ट्राई करा बेटा हाथ रेस करना? गुड। अब आप लोगों का जिसका भी ये सम पूरा राइट होगा ना, मैंने बड़ी बार वादा करा बेटा चॉकलेट दूंगा। आज मैंने फॉर अ चेंज मंगवा के रखी है, ठीक है। पहले ये देखेंगे भाई किसका पूरा सम राइट है। इसका सोल्यूशन मैं करा रहा हूं, ठीक है। अभी भाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 3-4 बच्चों का तो राइट होगा ही होगा पूरा, और बच्चे कुछ गलतियां भी करेंगे, तो चेक आउट द सम पहले। एंड आई होप आप लोगों ने बच्चा रिवीजन करी है सारी पिछली। बेटा सबने रिवीजन करी है? मैंने बोला था ना मैं लास्ट के 10 मिनट आज पूछूंगा भी, ठीक है। चलो भाई पहले ये क्वेश्चन करते हैं। आपको याद होगा कल हमने पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करा था। इसमें लिखा हुआ है एक्स और वाई का रेशियो है 3:2। एक्स कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल 1 लाख रुपए का और 50,000 रुपए का। आई डोंट नो वेदर यू हैव कंसिडर्ड दीज डेट्स और नॉट, बट दीज डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये डेट्स बहुत रेलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्स फर्दर इंट्रोड्यूस करता है 20,000 एंड वाई करता है 15,000 ऑन 1 अक्टूबर 19। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 10% पर एनम। चलिए पहले हम इतने सम को शुरू करते हैं। बेटा मुझे ऑनेस्टली बताना कि किसका सारा सम राइट है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ, और चॉकलेट के लिए झूठ मत बोलना भाई। पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चा। प्लीज अवॉइड द लास्ट सीट, कम आउट हियर, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है बच्चा, आप आईओसी शो करोगे। आईओसी का फुल फॉर्म क्या था? दैट्स ग्रेट। अब जब मैं एक्स की बात करता हूं, एक्स का 1 लाख रुपए था। सारे बच्चे चेक कर लो, 1 लाख के ऊपर 10% आईओसी आएगा। दैट इज फाइन, ठीक है। बट ठहरो, एक्स ने 20,000 और इंट्रोड्यूस करा। देखो अब यहां पर तो आप देखोगे अप्रैल 19 में जो करा, हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च। आप मुझे बताओ अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च पूरा 1 साल होता है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। प्रॉब्लम यहां पे शुरू होती है कि जब एक्स ने 20,000 दिया, उसने दिया 1 अक्टूबर को। तो यहां पर आपने जब आईओसी कैलकुलेट करना है 20,000 के ऊपर 10% 6 मंथ्स। यू नो व्हाई 6 मंथ्स? स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल 31 मार्च। तो यहां पर आप देखोगे 1 लाख के ऊपर 10% आया 10,000, 20,000 के ऊपर 10% आता है 2,000, 6 मंथ्स का करते हो वो आ जाता है 1,000। इन दोनों को प्लस करा, कैलकुलेशन करने के बाद इसका टोटल आता है 11,000। बेटा ये कैलकुलेशन किसी बच्चे की राइट थी? कैन आई सी हिज हैंड्स? ग्रेट 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 ग्रेट। बच्चा अलग अलग लिखा तब भी कोई बात नहीं, वेरी गुड। चॉकलेट ज्यादा मंगवानी पड़ेगी फिर तो। अच्छा लेट्स सी, आगे देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू वाई। वाई में अगर आप चेक करोगे उसने क्या लिखा है, प्लीज फोकस करिएगा। वाई के अंदर क्या लिख रहा है वो कहता है यार वाई में 50,000 आ गया, ठीक है। 50,000 का कर लास्ट सीट अवॉइड करना बच्चा, ऊपर चले जाओ बेटा, बालकनी में चले जाओ, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, लास्ट सीट से नजर नहीं आएगा प्रॉपर्ली। 50,000 का 10%। अगर आप आगे देखते हो ये 15,000 है, 15,000 का
10% फॉर 6 months। हाँ जी बच्चा, कैन यू सी द कैलकुलेशंस? तो 50,000 का 10%, 5,000, 15,000 का 10% का 6 months 750, दोनों का टोटल करा बेटा इट्स 5750। भाई अभी कल वाला सम करा रहा हूं, सारे बच्चे जाग रहे हो? ठीक है, ध्यान से देखो आगे। नेक्स्ट, वहां पर सैलरी दिया 3,000 पर मंथ और 15,000 पर आनम। देखो बच्चा, वील राइट सैलरी एक्स का 3,000 पर मंथ। अच्छा, अगर किसी का 15,000 पर आनम लिखा है, उसका कुछ करेंगे? एज इट इज 15,000 शो कर देंगे, बिकॉज हमें पूरे साल का शो करना होता है और वो ऑलरेडी पूरे साल का है। समझ में आ रहा बेटा? वो ऑलरेडी पूरे साल का है। आगे सुनो, ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स कहां पे शो करते हैं पीएलए प्रिपरेशन में? कहीं नहीं करते। याद है सारे बच्चों को? वी डोंट शो ड्राइंग्स। रीजन मैंने कल बताया था आप लोग को। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 5%। 15,000 और 20,000 आपके पास आ गया, उसके लिए आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्स 15,000 का 5%, दैट वर्क्स आउट टू बी 750। बाय 20,000 का 5%, दैट वर्क्स आउट टू बी 1,000। राइट? अब लास्ट में मेरे पास प्रॉफिट्स है 5 लाख रुपए। यहां पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट्स 5 लाख रुपए। अब आप क्या करोगे भाई? टोटल्स चेक करोगे। समझो, 5 लाख प्लस 750 प्लस 1,000, बेटा ये जो टोटल आया आपके पास, दिस वर्क्स आउट टू बी 501750। डेबिट साइड पे आपके पास जो टोटल आता है वो आप चेक कर लो। दिस इज 11,000 प्लस 5750 प्लस 36 एंड प्लस 15। दिस वर्क्स आउट टू बी 67750। डिफरेंस निकालेंगे? यस। तो बच्चे आप इसको चेक कर लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। दिस इज योर आंसर, 4,34,000। अब 4,34,000 भाई एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेशो क्या गिवन है? 3:2। ठीक है? 3/5 ऑफ 4,34,000, 2/5 ऑफ 4,34,000। बच्चा ये आपका आंसर आ गया 2,60,400 पहला। ठीक है? और दूसरा आपके पास आ गया 1,73,600। तो दोस्त ये आपके प्रॉपर आंसर्स हैं, ये वाला जिसके टीचर आपको मार्क्स देगा और मैं आपको चॉकलेट दूंगा। अब सच बताना, झूठ मत बोलना, मैं कॉपीज चेक करूंगा किसका पूरा सम राइट था। 100% सम राइट। भाई ये तो चॉकलेट कम पड़ जाएगी। आई थॉट ओनली 3-4 बच्चों का राइट होगा। वेरी गुड। ठीक है, फॉर अ चेंज हम आज फर्स्ट टाइम चॉकलेट शेयर करेंगे। एंड डोंट वरी, विल गिव यू मोर चॉकलेट्स। ऋषभ, आप जागृत, मिस जागृत ना, दोनों शेयर करोगे बेटा। आई एम सॉरी, मैंने कम मंगवाई आज। यार बच्चों को चॉकलेट मिल रही, शुड अप्रिशिएट यार, कम ऑन। गुड। ऊपर भी है, कैच करोगे? फेंकूं? अरे गुड कैच। वो तो बैठा ही हुआ था, ऐसे पूरी पोजीशन में बैठा हुआ था कैच करने के लिए। ओके बच्चा लोग, ये बाकी जो गर्ल्स है वो शेयर करेंगी।
ओके चलिए यार सारे बच्चे, अब मुझे यह मत कहना सर आप चॉकलेट बोलते हो देते नहीं हो, ठीक है। चलिए भाई बच्चा जिसने सम करा है ना उसको दे देना भाई अपने आप ही। अब यहां पर देखो भाई बाकी बच्चे, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पीएल एप्रोप्रिएशन सबके दिमाग में बैठ गया? किसी बच्चे को पीएल एप्रोप्रिएशन में डाउट है? आ जाओ बेटा, शर्मा जी इनको ऊपर बिठा दो। बच्चा स्कूल कौन सा आपका? ठीक है शर्मा जी, इनको ना क्लास के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा बिठा देना, इनको पिछला कराना पड़ेगा। ऊपर बिठा दो, चले जाओ बच्चा। अच्छा हम लोगों ने जब पीएल एप्रोप्रिएशन करना होता है ना, तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, सारे बच्चों को याद है? पीएल एप्रोप्रिएशन कभी अकेला नहीं बनता। याद है बेटा सारे बच्चों को? पीएल एप्रोप्रिएशन कभी अकेला नहीं बनता, उसके साथ हमेशा क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल। ओके गाइस, हेडिंग लिखो बेटा। आज की हेडिंग है हमारी स्टेप 2। सारे बच्चे बेटा स्टेप 2 लिखो। अच्छा आप अप्रोक्सीमेटली ना कॉपीज के अराउंड कोई 8-10 पेज छोड़ दो। हमने अभी 8-10 पेज का काम करा लास्ट 3 डेज से, उसके बाद लिखना शुरू कर, ठीक है? ओके स्टेप 2 बेटा, स्टेप 2 क्या है? पार्टनर्स कैपिटल। मैं एक बार बच्चों को दोबारा याद करा रहा हूं, मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं हम 2 स्टेप में बनाते। पहला क्या होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। दूसरा क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल। ओके भाई ये कल हमने सारा डिस्कस करा था, मैं बच्चों को एक बार बड़ा याद करा रहा हूं दोबारा से, ये देख लो। हमने अकाउंट्स हमेशा 2 स्टेप में बनाने होते हैं। वन इज पीएल एप्रोप्रिएशन, सेकेंड स्टेप क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल। अब समझो, पार्टनर्स कैपिटल हमेशा 2 मेथड्स के साथ बनाया जाता है। देखिए मेथड नंबर 1, इसको कहते हैं बच्चा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेटा इसका नाम क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके सेकेंड, मेथड नंबर 2, it is called as fluctuating capital method। इसे क्या बोलते हैं भाई? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अच्छा ये दोनों मेथड के पहले आपको थोड़ा मीनिंग समझाता हूं। सपोज कर लीजिए, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो बेटा काव्य और हर्षिता पार्टनर्स हैं, ठीक है? ये डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में ये 5-5 लाख रुपया लेकर आएंगे, और ये कहते हैं हम लोग पूरा साल या 2-3 साल कम से कम 5 लाख को फिक्स कर देंगे, चेंज नहीं करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम 5 लाख को फिक्स कर देंगे, 5 लाख को चेंज नहीं करेंगे। तो वो क्या हो गया? फिक्स कैपिटल। आप लोगों को नाम समझ में आता है बेटा? फिक्स्ड, फिक्स का मतलब विच डू नॉट चेंज, विच एक्चुअली डू नॉट चेंज। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? सपोज ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आज 5-5 लाख ले आए, हो सकता है 3 महीने के बाद काव्या बोलती है मैं 1 लाख रुपए और लेकर आऊंगी, हर्षिता बोलती है मैं 50,000 और लेकर आऊंगी। तो उनकी कैपिटल्स कभी कम हो जाती है और कभी ज्यादा हो जाती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? फ्लक्चुएटिंग। एवरीबडी इज क्लियर? तो यही होता है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस। आई होप एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। फिक्स का मतलब
जो कैपिटल चेंज नहीं होगी। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो कैपिटल चेंज होती रहती। अब मैं आपको बताता हूं बच्चा, फिक्स्ड के अंदर हम लोग सिर्फ यहां पर दो अकाउंट्स बनाते। एक बनता है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एक क्या बनता है बच्चा, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और दूसरा क्या बनता है इसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो भाई सारे बच्चे याद रखना, एक बनता है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या बनता है, इसमें सिर्फ एक ही चीज बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। तो बेटा याद रखना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के आगे चल के दो चीजें और बनती हैं, एक होता है पार्टनर्स फिक्स्ड और एक होता है पार्टनर्स करंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक चीज बनती है, तो बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। अब जैसे कल हमने पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट करा था, तो आपको याद होगा एक फिक्स फॉर्मेट था, उसमें जो 4-5 चीजें होती है वही आती होती, मैंने आपको बताया था। वही कहानी पार्टनर्स कैपिटल में होती है, जो इसमें 4-5 चीजें मैं आपको सिखा दूंगा वही आएंगी, 5वीं 6वीं कुछ नहीं आएगी। बड़ा समझ गए सारे बच्चे, इनके फॉर्मेट्स बड़े सिंपल तरीके से होते हैं, वो आपको बताने जा रहा हूं। सो पहला काम क्या है हमारा, द फर्स्ट थिंग, हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहले इसको सीखते। देखो बच्चा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अब ये क्या होता है, पहले इसको समझना है बेटा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, समझो इसको ध्यान से। इसमें आप जो पहला अकाउंट बनाते हो, सपोज कर लेते हैं दो पार्टनर्स हैं, मान लो बेटा सबका +1 का थोड़ा बहुत बेस है कि नहीं, थोड़ा बहुत। डेबिट क्रेडिट पता है, सारे बच्चों को पता है ना डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट ये वाला हो गया, इसको कहते हैं पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसका नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यहां पर कैपिटल फिक्स्ड है। अब अगर मान लो लेट्स से वी हैव 2 पार्टनर्स, मान लो बच्चा हमारे पास वहां पर क्या है, 2 पार्टनर्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। चलो भाई, एक पार्टनर है उसका नाम है ए, एक पार्टनर है उसका नाम है बी। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे बच्चा जो पार्टनर ए है उसका कैपिटल स्टार्टिंग वाला, जो स्टार्टिंग की उसकी कैपिटल होगी उसको हम नाम देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सारे बच्चों को पता है बीडी, बीडी क्या होता है, ब्रॉट डाउन, मालूम बेटा सारे बच्चों को, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा ये ब्रॉट डाउन का क्या सीन है, ये क्या होता है, ये आपकी कैपिटल ऑलरेडी साल के शुरू में आपके पास पड़ी होती है, इसको किताबों में लाते और दिखाते, ठीक है, दिस इज योर कैपिटल। लाइक जैसे मैंने बोला भाई काव्य हर्षिता ने बिजनेस स्टार्ट करा 5-5 लाख की कैपिटल से, तो 5-5 लाख क्या हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अगर मान लो इन लोग फ्यूचर में और कुछ लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल और पैसा लेकर आए, अच्छा ये भी होता है, आपको ये भी बता देता हूं, मान लो काव्य इज ब्रिंगिंग कैश, हर्षिता कहती मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास ना एक मशीनरी पड़ी है, मैं वो ले आती हूं बिजनेस में, बिजनेस को एक मशीनरी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस को एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, लैपटॉप चाहिए, एंड हर्षिता सेज भाई मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं लैपटॉप दे देती हूं। तो याद रखना हम इसके लिए लिखते हैं बाय कैश, या मान लो एसेट। सबको पता है बेटा एसेट क्या होता है, तो बिजनेस में आपकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
एसेट। तो जो भी आप एसेट इंट्रोड्यूस करते हो वो यहां पर आ जाएगा। जो एसेट आपने इंट्रोड्यूस करा, अच्छा, उसके बाद यहां लिखते हो टू कैश, जो कैपिटल आप विड्रॉ करते हो। अच्छा, एक चीज और, व्हाट इज कैपिटल विड्रॉन? नो, इट्स नॉट ड्रॉइंग्स। बस मैं यही सुनना चाहता था बच्चों से, गाइस कैपिटल विड्रॉन इज नॉट ड्रॉइंग्स, याद रखना। सपोज कर लो एक पार्टनर डिसाइड करता है भाई मैं इतना पैसा लाऊंगा, वो होता है कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। सपोज कर लो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं यार हम इतना कैपिटल निकाल लेंगे। देखो ड्राइंग्स क्या होती है, मान लो अपने पर्सनल कामों के लिए जब एक ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। समझ में आ रहा बेटा? जब पर्सनल कामों के लिए हम पैसा निकालते हैं उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। कैपिटल विड्रॉन करना जरूरी नहीं है कि पर्सनल कामों के लिए होता है। कैपिटल विड्रॉन क्या है? सपोज कर लो इन दोनों ने डिसाइड करा भाई हमारी 5-5 लाख कैपिटल ज्यादा है, वो बोलती है मैं अपना 1 लाख रुपया निकाल रही हूं, तू भी अपना 1 लाख रुपया निकाल ले। तो ये कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है कैपिटल को कम करना। तो क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल को कम करना। अच्छा, सबको समझ में आ रही मेरी बात? कैपिटल को कम करना, याद रखना, इट्स नॉट ड्रॉइंग्स। तो पहले सारे बच्चे बेटा एक साथ मेरे रिपीट करेंगे, अपने को भूलना नहीं है। क्या? यू हैव टू रिपीट, कैपिटल विड्रॉन इज नॉट ड्रॉइंग्स। कम ऑन, रिपीट एवरीवन, विड्रॉन इज नॉट ड्रॉइंग्स। रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट दिस, बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद यहां पर आता है बच्चा बैलेंस कैरेट डाउन। ये बैलेंस कैरेट डाउन सीडी, ये क्या करते हैं? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज कर लो, मान लो यहां पर 100 रुपए आ गया, फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। मान लो यहां पर आ गया 50। अच्छा, टोटल कितना हो गया? 150। मान लो उन्होंने कैपिटल विड्रॉन कर दी 80। अब 150 में से 80 निकाल दो, बाकी क्या रह गया? 70। तो ये बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा। क्या समझ में आया बैलेंस कैरी डाउन कैसे आता है? बैलेंस कैरी डाउन, इसको प्लस करा, इसको प्लस करा और इसको लेस कर दिया, वी गेट द आंसर एज बैलेंस कैरी डाउन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा आंसर होता है वो ये होता है। अच्छा, अब आपका सवाल, सर फिक्स कैपिटल में इससे ज्यादा कुछ आता है? नहीं, सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर 1, नंबर 2 इंट्रोड्यूस, नंबर 3 विड्रॉन, बाकी आंसर। अब बोलो इजी है कि नहीं इसको लर्न करना? हाँ जी। नहीं बेटा, ये पर एक साथ सपोज कर लो, देखो फ्लक्चुएशन क्या होती है कि एक ही साल में आपने 3-4 बार विड्रॉ कर लिया या इंट्रोड्यूस कर लिया, ये होती है 2-3 सालों में एक बार। ठीक है, फिक्स का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए फिक्स्ड है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड है। अच्छा, जैसे आपने +1 में पढ़ा होगा फिक्स्ड एसेट, वो क्या होते हैं? मोर देन 1 ईयर। तो वही बात हो गई ना कि फिक्स्ड है बट दैट इज ओनली फॉर मोर देन 1 ईयर। सेकेंड ईयर तक गया तो फिक्स्ड एसेट चेंज हो सकता है। सेम गोज विद दिस। ठीक है? अच्छा अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस वी हैव? गुड, आगे आइए। इसमें मैंने आपको बताया था 2 चीजें बनती हैं, एक पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, सेकेंड पार्टनर्स करंट। अब सुनो, इसमें बच्चा नीचे बनाते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा ये फॉर्मेट सारे अच्छे से नोट करना, बिकॉज सम्स करते वक्त ये बहुत आपको काम आएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब समझो बेटा सारे, सपोज ये ए और बी है, ए और बी आ गए। अच्छा, अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? देखो,
मैं आपको एक चीज बताता हूं बहुत सिंपल सी। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन होता है, मैंने कल आपको बताया था। अच्छा, मैंने कल आपको लिख के दिया था, थोड़ा इसको नीट कर देते हैं भाई, थोड़ा सा ये ज्यादा डर्टी लग रहा है। चलो भाई साहब, मैंने कल आपको लिख के क्या दिया था, हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन में बस यही आइटम्स होती हैं, याद करो। डेबिट साइड पे क्या होता है, आय, आय से क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस सैलरी कमीशन, आर रिजर्व्स, और लास्ट में प्रॉफिट्स का शेयर। सिर्फ आपने याद रखना है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, आप देखो मैंने इसके साथ ए बी लिखा है, सैलरी कमीशन के साथ ए बी लिखा है, प्रॉफिट के शेयर के साथ ए बी लिखा है, रिजर्व के साथ लिखा है। रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल या करंट में नहीं जाते। बात समझ में आ गई बेटा? आप देखोगे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ए बी लिख रहा हूं, मतलब ये कौन सा साइड है बच्चा, कौन सा साइड है ये? तो जब मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा ये यहां पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, बाय आईओसी, बाय सैलरी और कमीशन, एंड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब इट इज वेरी वेरी सिंपल। पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे जो चीजें होती हैं उसको हम उठाते हैं, उठा के कहां डाल देते हैं, क्रेडिट साइड। आई एम रिपीटिंग इट फॉर द वन लास्ट टाइम। पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे रिजर्व को छोड़ दो, रिजर्व नहीं जाता, याद रखना। रिजर्व को छोड़ के बाकी जो तीन चीजें होती है, कौन कौन सी, आईओसी, सैलरी एंड प्रॉफिट्स का शेयर, जिनके साथ हम ए बी लिख रहे हैं। सिंपल सी बात करो, जिनके साथ पार्टनर के नाम लिखते हैं, वो इधर आ गई। अब इसी तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे एक क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये उठा के कहां चली जाती हैं, डेबिट साइड पे। अच्छा, कल मैंने सबको एक कसम दिलवाई थी, याद है क्या? आई एम यूजिंग एब्रीविएशन, आईओडी का फुल फॉर्म क्या है? और हमने कल शपथ क्या ली थी, एग्जाम में यूज नहीं करना इसको, टीचर गुस्सा हो जाएगा स्कूल का, याद रखना, ठीक है? नोट्स के लिए यूज करना है। स्कूल के टीचर बच्चा वैसे भी थोड़े थोड़े, मतलब आई शुड नॉट से, बहुत अच्छे होते हैं, राइट? बाकी तारीफ नहीं करूंगा ज्यादा मैं। तो बच्चे याद रखना भाई, वो आपको और गुस्सा करेंगे और मार्क्स काटेंगे, डोंट डू दिस, ओके? अब इसमें ये आ गया, डेबिट साइड की तीन चीजें उठाई, क्रेडिट साइड पे डाल दी, क्रेडिट साइड की एक चीज उठाई, डेबिट साइड पे डाल दी। बाकी क्या आता है इसमें, सुनो। एक इसके डेबिट साइड पर आता है ड्राइंग्स। क्या आता है बच्चा, ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स यहां पर क्यों आता है, बच्चे को लॉजिक पता होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने कल आपको कहा था, कल की क्लास में, ड्राइंग्स आर नेवर शोन इन पीएल एप्रोप्रिएशन। व्हाई? बिकॉज पीएल एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। याद है सबको? ओके बेटा, ये जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर कौन होते हैं, इंसान। इंसानों के अकाउंट को क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। तो इसीलिए ड्राइंग्स यहां पर आता है। तो आप लोगों ने एक बात मेरे साथ रिपीट करनी है, ड्राइंग्स आर नॉट शोन, कम ऑन रिपीट, ड्राइंग्स आर नॉट शोन इन पीएल एप्रोप्रिएशन, बट ड्राइंग्स आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये याद रहेगा सबको, ठीक है? अब सुनो, ये करने के बाद आपको प्लस माइनस करा, और यहां पर आता है बैलेंस कैरेट डाउन। क्या आता है बच्चा, बैलेंस कैरेट डाउन। मतलब प्लस माइनस कैसे करा, मैं फिर से एग्जांपल देता हूं। मान लो ये 100 रुपए, फॉर एग्जांपल, मान लो ये 50, ये 50, ये कितना आ गया भाई, 200। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई 20, मान लो ड्राइंग आ गई 80, 200 में से 20 और 80 निकाल दो, ये 100 आंसर आ गया। बेटा समझ में आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालना है?
ठीक है। अच्छा, जितने लोगों को नहीं पता, अगर मैं लिखता हूं बीडी, बीडी का फुल फॉर्म होता है ब्रॉड डाउन। भाई जितने लोगों को नहीं पता इसको नोट कर लो। अगर मैं लिखता हूं सीडी, सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरेट डाउन। सीडी इज कैरेट डाउन। अच्छा, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है। अच्छा, इसको और क्लियर करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना सारे, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हमेशा एक साथ बनते हैं। कल मैंने आपको जब एक चीज बताई थी, ये मैंने क्या कहा था, दो स्टेप होते हैं अकाउंट्स बनाने के, पीएल एप्रोप्रिएशन और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमेशा इकट्ठे बनता है, तब जाकर एक कंप्लीट सम बनता है। एवरीबडी इज क्लियर? चलो फाइन। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? नहीं, ये जिनका आज फर्स्ट डे है थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट डोंट वरी, अभी आपको क्लास के बाद बिठाऊंगा, थोड़ा सा पिछला करा दूंगा। ओके बेटा, बाकी सारे बच्चे तो मेरे ख्याल रेगुलर लगा रहे हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर। इफ एनीवन हैज अ डाउट प्लीज डू आस्क मी। सुनो, एक सम लिखते हैं भाई। लेट्स राइट डाउन A and B are partners। बेटा सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लो प्लीज। A and B are partners sharing profit and losses। अच्छा, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट कर लो सारे। sharing profit and losses in the ratio of 1:1। भाई साहब 1:1 का मतलब क्या हो गया? इक्वल। ठीक है। अच्छा, A and B had capitals of rupees 5 lakh and 3 lakh। Okay. A further introduced rupees 30,000 and B introduced rupees 50,000 as capital। Clear? Interest on capital was at the rate of 10% per annum। Interest on capital was at the rate of 10% per annum। Salary was allowed to A rupees 3,000 per month। Salary was allowed to A rupees 3,000 per month commission was allowed to be rupees 7,000 per annum। आप लोगों को पर annum पता है क्या होता है? सारे साल का 7,000 per annum। Profits were rupees 5 lakh for the year
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account and partners fixed capital account, partners fixed capital account and partners current account. चलो बच्चे पहले इसको नोट कर लो बेटा सारा। अच्छा अब हम ये सारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और अब हम लोग सम्स में आने वाले क्वेश्चन में बच्चा याद रखना, विल बी डूइंग बोथ। हम खाली पीएल एप्रोप्रिएशन में रुक नहीं जाएंगे, हम दोनों चीजें करेंगे। हमने पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने होंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। अच्छा एक चीज याद रखो, टू स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा ये सबने पहले नोट कर लिया? कोई नोट तो नहीं कर रहा? कर लो। डन? ठीक है बेटा, टू स्टार्ट द क्वेश्चन ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू मेक पीएल एप्रोप्रिएशन फर्स्ट। तुम सीधा पार्टनर्स कैपिटल मत बनाओ, पहले हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। ये देखिए starting with PL appropriation। अच्छा फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले देखो बच्चा, प्रॉफिट आपके पास कितने गिवन है? प्रॉफिट ये देखो कितने दिए हुए हैं? 5 लाख। स्टार्टिंग विथ प्रॉफिट्स, पांच लाख। डेबिट साइड पे 3 चीजें आती थी, आई एस आर। आई से क्या था? ओके एस से क्या था? सैलरी। आर से क्या था? रिजर्व्स। आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा अब यहां पर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 10% पर आनम। अच्छा इसमें चेक करो कोई डेट्स गिवन है? डेट्स नहीं ना है। आपको याद होगा जो मैंने कल सम होमवर्क में दिया था उसमें डेट्स थी, ठीक है, दैट चॉकलेट क्वेश्चन, तो उसमें पंगा पड़ा। यहां पर डेट्स नहीं है, एंजॉय। ए की कैपिटल कितनी थी पहले मुझे बताओ? 5 लाख। दूसरी इसने और कितनी लेकर आया? कितनी हो गई टोटल कैपिटल उसकी? 530 के ऊपर 10% कितना होता है? 53,000। इसमें आपने सीधा सीधा कर देना है। 530 के ऊपर 10%, दैट इज 53,000। बेटा सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? किसका? नहीं बेटा, आईओसी लिखा हुआ उसका 10%, ये रहा। वो अगर आईओसी का रेट ना लिखा हो तब कुछ नहीं करते। वो ठीक बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे, ठीक है? वो तब कुछ नहीं करते मेरे भाई जब आईओसी का रेट ना लिखा हो। अच्छा आगे सुनो, बी का कैपिटल कितना है? 3 लाख। यहां पर बी ने कितना और लेकर आया? टोटल कैपिटल बी की कितनी हो गई? ओके 3,50,000। इसके ऊपर 10%, डन। फिक्स्ड। सैलरी कितनी है?
सैलरी किसको देनी है आपने? ए को। ए की सैलरी है कितनी पर मंथ? साल की कितनी हो गई? ओके। कमीशन किसको देनी बेटा आपने? बी को। अच्छा, वो 7,000 पर एनम है, इसका मतलब पूरे साल का 7,000 का मतलब क्या हो गया बच्चा? पूरे साल का 7,000 हो। खत्म बात। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमारे क्वेश्चन में यहां पर पहले टोटल देखा 53, 35, 36, 7। बच्चा यहां पर आपके पास टोटल आता है 1,31,000 और इस तरफ टोटल है 5 लाख। अब एक काम करो बेटा, इसका डिफरेंस निकालो। इसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज कॉल्ड एज 3,69,000, दोनों का डिफरेंस। अब ठहरो, ए और बी की रेशियो क्या है? 1:1, मतलब 1/2 ईच। दैट मीन्स 1,84,500 ईच। बेटा मैं जैसे प्रेजेंट कर रहा हूं ना, आपने बिल्कुल वैसे प्रेजेंटेशन करनी है। अच्छा हमारा आंसर कौन सा है? हमारा आंसर ये है बच्चा, एक मिनट। पीएल एप्रोप्रिएशन इज क्लियर टू एवरीवन? आई कांट हियर बच्चा। एवरीवन बेटा आप लोग को, सारे बच्चों को क्लियर है पीएल एप्रोप्रिएशन? गुड। अब सुनो, नेक्स्ट मेरे भाई आता है जो हमने आज सीखा है। क्या? पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। देखते जाओ बच्चा। पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी। ए एंड बी दो पार्टनर्स आ गए। चलो सुनो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप पहले क्वेश्चन पढ़ के बताओ उनकी पुरानी कैपिटल कितनी गिवन थी? कि बेटा अलग अलग कितनी? 5 लाख और 3 लाख। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पता लग रहा है सबको? बेटा पुरानी कैपिटल 5 लाख 3 लाख, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कर रहे हैं बच्चा। देखो यहां पर मैं लिखूंगा फिर बाय कैश, ब्रैकेट में लिखूंगा इंट्रोड्यूस्ड। बच्चा प्रेजेंटेशन भी है ना उसकी। बाय कैश क्या लिखूंगा? इंट्रोड्यूस्ड। वो और पैसा कितना लेकर आए? 30,000 एंड 50,000। ये बच्चा ये क्या होता है कि मैंने बोला फ्लक्चुएटिंग वो होती है जो बार बार चेंज होती है। ये कई बार, कई सालों में कभी एक बार चेंज होती है। ठीक है? अच्छा अब आप मुझे बताओ, यहां पे टोटल आ गया 530, यहां पे आ गया 350। आपके पास और कुछ है क्वेश्चन? कोई कैपिटल विड्रॉन है? नहीं। यहां पर आप टोटल लिखोगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। दोनों साइड को इक्वल करने के लिए, क्या लिखा जाता है? 530 एंड 350। ये लो बच्चा, ये दोनों साइड बराबर कर लिए। तो क्या है भाई? दोनों साइड को इक्वल करना है। दोनों साइड बराबर कर लिए, 530 एंड 350। ओके,
पहले भाई सारे मुझे बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यार आप लोग नींद में हो क्या? ढक्कन क्लियर? यस सर। पूछा नींद में, बोलते यस सर। बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है सारे बच्चों को? अभी ठहरो, इसका एक पार्ट और बाकी है। कौन सा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसी के नीचे कंटिन्यू करो। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या जाता है? डेबिट साइड पे ये देखो, आईओसी, एक सैलरी है, एक कमीशन है और एक प्रॉफिट का शेयर है। तीन चीजें हैं। चलो देखो बच्चा, यहां लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 53 एंड 35। सैलरी, ए की सैलरी क्वेश्चन में गिवन है भाई 36,000 और बी की कमीशन, बेटा बी की कमीशन क्वेश्चन में कितनी गिवन है चेक करो, 7,000। प्रॉफिट का शेयर, अच्छा आप मुझे बताओ प्रॉफिट का शेयर कितना? 184500। अच्छा अब आप पहले इस साइड का टोटल करो, 273500। थैंक यू भाई, इसका भी बता दो। हाँ जी, 226500। चलो थैंक यू दोस्त। अब ये सारा आ गया। आप मुझे बताओ, डू वी हैव एनीथिंग इन द डेबिट साइड? कोई ड्राइंग्स है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? यही उठा के बैलेंस में डाल दो आंसर, क्योंकि दोनों साइड बेटा मैच तो करने हैं ना। ये लो बच्चा, ये लो बच्चा, इसको मैच करा लिया और ये आंसर आ गए। अच्छा एक चीज और, लिखने की प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, याद रखना। कोई गलती मत करना भाई, लिखने की प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, लिखने की प्रेजेंटेशन डिट्टो ऐसी होनी चाहिए। ओके हाँ जी बच्चा, बेटा ये अलग अलग बनते हैं। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल ऊपर बनता है, करंट नीचे बनता है। आप लाइंस ड्रॉ करके बीच में मार्जिन रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है। अब देखो जैसे मैंने क्या करा है, मैंने एक ही लाइन खींची और मैंने मार्जिन बीच में कर दिया। मैंने ऊपर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल बना दिया और नीचे फिर पार्टनर्स करंट शुरू कर दिया। आप ऐसे मार्जिन ड्रॉ करके कर सकते हो, बट इसका डिफरेंस, मतलब जो उसका डिफरेंस होता है वो दिखाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, नॉट फीलिंग वेल, बट आई एम लीविंग द क्लास इन 5 मिनट्स। अच्छा बेटा, अब कल हम लोग घर पे क्या करेंगे, एक छोटा सा हम होमवर्क के लिए नोट कर लो बच्चा। आई एम गिविंग यू ओनली वन क्वेश्चन। बच्चा होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा, प्लीज नोट डाउन, यू हैव टू नोट इट डाउन। ऐप में बच्चा असाइनमेंट्स दूंगा मैं आपको। दिस इज जस्ट वन क्वेश्चन, नोट इट डाउन। बेटा नोट कर लो, नोट्स बन जाते हैं प्रॉपर्ली, बात मानो मेरे भाई, नोट्स बन जाते हैं।
अच्छा, जितने लोगों ने नोट कर लिया होगा, याद रखना दिस सम मस्ट बी डन बाय टुमारो। ठीक है, इसको ट्राई जरूर करना। इसमें आपने पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने। नोट कर लिया तो चले जाओ।